Hello students, how are you? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to do page number 25 in your textbook. So open page number 25 and we have completed up to here, right? Journey was started and the children were talking, right? And they were discussing that at what time we will reach over there. ऐसा सब बोल रहे थे. Now see here. As they are talking, बहादुर shouts. जैसे ही वो लोग बातें कर रहे थे तब बहादुर चिल्लाया, हे लुक एट द नर्मदा. यहाँ पे नर्मदा को देखो. एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो. सब विंडो में से बाहर देखने लगे. एंड रूबी सेड, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड. लॉन्ग मतलब बहुत लंबा और वाइड मतलब ऐसे चौड़ा. तो रूबी ने बोला कि ये तो बहुत लंबा और चौड़ा है, राइट? लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज. कितना वाइड हो सकता है? लेट्स सी. वो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज सी, गोपी सेड, इट इज 100 मीटर. गोपी ने बोला ये 100 मीटर्स? नो, इट इज मच मोर. कान से ये तो 100 मीटर से भी और भी बड़ा हो सकता है. हम बोल नहीं सकते, राइट? फिर विक्टोरिया बोली, इट जस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर. विक्टोरिया ने क्या बोला कि ये शायद हाफ किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है. एंड मिस आशा सेड, लुक इट इज रिटन. मिस्टर आशा ने क्या बोला कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग. तो 756 मतलब देखो यहाँ पे लिखा है हाफ किलोमीटर. नाउ सी 1 किलोमीटर मतलब 1000 होता है, तो हाफ का मतलब क्या होता है 500, राइट? तो 500 से तो ये बड़ा ही होगा 756. तो विक्टोरिया ने जो बोला वो तो राइट ही है ना? सो द ब्रिज इज 756.82 मीटर लॉन्ग. So we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place. तो वो जो है वो कितनी हो सकती है? must be 500 मीटर. कि ऐसा भी होता है ना कि जहाँ वाटर लेवल खत्म होता है उससे आगे भी थोड़ा ब्रिज होता है, राइट? दोनों साइड से. तो was विक्टोरिया राइट? क्या विक्टोरिया राइट थी? सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इट मे बी राइट. अंडरस्टैंड? क्या होगा? इट मे बी राइट. Now see here, next is what? Sadaf, right? Sadaf ने बोला, I just can't imagine 500 meter. मैं 500 मीटर इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि वो कितना लंबा होता है. तो मिस आशा ने बोला, सी आर बस इज 5 मीटर लॉन्ग. अब हमारी बस को देखो कि वो 5 मीटर लॉन्ग है. अभी हमको 5 को 500 के साथ कंपेयर करना है. तो 500 में हमारे जैसी कितनी बस आ सकती है? 100 buses आ सकती है, right? Now see, imagine how many buses can stand in a line on this bridge. तो कितनी बसेस हो सकती है ये ब्रिज पे खड़ी हो सकती है वो देखो. अब ये तो 500 मीटर की बात हो रही है. अगर ब्रिज की लेंथ जो है वो 756 है, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 756, तो किसकी है? ब्रिज की लेंथ है, राइट? तो वैसी 55 मीटर. तो लेंथ ऑफ ब्रिज एंड लेंथ ऑफ बस का हम उसका डिवीजन करें तो हमें पता चलेगा ना कि टोटल कितनी बसेस ये ब्रिज पे खड़ी रह सकती है, राइट? इमेजिन नाउ हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज. तो ये एक ब्रिज पे 55 मीटर की कितनी बसेस रह सकती है, राइट? तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा. डिवीजन हम नोटबुक में भी कर सकते हैं, राइट? सो टेक आउट योर नोटबुक एंड वी विल डू डिवीजन इन नोटबुक. So in this chapter we are writing for the first time in notebook. So what you have to write? You will write here chapters number, chapters name, and as well as page number also. This is page number 26. So you will write here page number 26 also. And see here, first of all, what is given? Length of, क्या दिया हुआ है? Length of bridge and length of bus.
राइट। तो ये पेज नंबर 26 पे कौन सा क्वेश्चन है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सो विल राइट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी हियर, क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज? अबाउट हाउ मेनी मीटर्स एंड लॉन्ग वॉज इट? और कितना लॉन्ग था वो। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ इमेजिन करना है। देखो, सी आर बस इज अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है हम नोटबुक में फाइंड कर रहे हैं। इसका आंसर अलग है, बट इसका हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। इसका हम इसके हिसाब से फाइंड कर रहे हैं कि 756.82 मीटर लॉन्ग है ब्रिज और 5 मीटर बस लॉन्ग है। तो एक ब्रिज पे कितनी बसेस आ सकती है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसका जो स्टेटमेंट होता है वो लिखेंगे, राइट। सो ढूंढना हमको वही है ना, टोटल नंबर ऑफ बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, टोटल नंबर। यहाँ पे क्या जाएगा? नंबर, टोटल नंबर of buses can stand in a line on bridge is equal to, right, is equal to हम डिवीजन करेंगे लेंथ ऑफ ब्रिज का और लेंथ ऑफ बस का। नाउ सी हियर, इट इज 756.82। ये तो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एंड बस का भी दिया हुआ है, राइट। ये साइन है मतलब कि डिवीजन है, तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। 576.82 डिवाइड बाय 5। नाउ सी 7 इज गिवन ओवर हियर, तो हम 5 1 जा 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 7 minus 5 will be 2 and carry down 5. It is 5 5s are 25, right? 0 0 again carry down 6. इसको करेंगे हम 5 1s are 5 से। Now 6 minus 5 will be 1, right? Now see carry down हम यहाँ पे 8 करें तो कितना हो जाएगा? 5 3s are 15, बट पॉइंट है तो हम उसको यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। 5 3s are 15, ये बच गया 3 और यहाँ पे कैरी डाउन 2 अगेन 5 6 आर 30, तो ये हो गया 2, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल बस तो कभी आधी तो हो नहीं सकती है, जो फुली होगी 151, ऐसा तो नहीं होगा कि 0.36 जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है आधा, तो आधा तो नहीं हो सकता है ना। तो बस भी कैसे हाफ हो सकती है? तो हम इसका राउंड फिगर लेंगे 151, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि 151 अबाउट, मतलब कि ये लगभग, राइट। अबाउट 151 buses, right? About 151 buses can stand in a line on this bridge. तो ये ब्रिज में 151 बसेस, लेकिन अबाउट मीन्स लगभग, लगभग 151 बसेस ब्रिज में खड़ी रह सकती है, राइट। तो इतना आपको नोटबुक में भी लिख लेना है, अंडरस्टैंड। नाउ सी इन द टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? हैव यू एवर क्रॉस द लॉन्ग ब्रिज? क्या आपने लॉन्ग ब्रिज कभी क्रॉस किया था? इन अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट? और अबाउट कितने मीटर्स वो लॉन्ग था? तो यहाँ पर भी आप बिग आंसर लिखोगे, यस आई क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, इट वॉज here, right? So here I am writing with pencil, okay? Yes, I crossed, जैसा इसमें लिखा है yes I crossed a long bridge, right? ये तो हमारा सिर्फ पहले का ही हुआ, yes I crossed a long bridge, बट सेकेंड का क्या हुआ? अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वॉज इट? कितना लॉन्ग था?
सो वी कैन से अभी ये लोग तो नर्मदा का जो ये डैम है ना, वही उसी का मेजरमेंट दिया है, तो हम भी यहीं पे उसी का लिखते हैं। तो वो कितने मीटर का था, हम यहाँ पे लिखेंगे इट वॉज अबाउट 756.82 मीटर लॉन्ग, राइट, जैसा हमने आगे लिखा। सो दिस आंसर इज वेरी बिग, ये आंसर बहुत बड़ा है, बट आपको क्या करना है, इतने आपके जो टेक्स्ट बुक में स्पेस दी है उसके नीचे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। नाउ सी एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, अब सभी ने रिवर में देखा नीचे। नाउ मिस्टर राकेश ने बोला द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, कि जो वाटर लेवल है ना वो थोड़ा लो है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, तो ये जो वाटर लेवल को देख के सर को पता चला कि ये जो वाटर लेवल है ना वो 40 मीटर ब्रिज के नीचे है, 40 मीटर तक नीचे गहरा है, राइट। तो मिस आशा शेड बट इन द रेनी सीजन द वाटर लेवल हैड राइजन, बट जब रेनी सीजन होगा तो वाटर लेवल ऊपर होगा, राइट। Then it was just about 15 मीटर बिलो द ब्रिज, तब कितना होगा कि ब्रिज के नीचे 15 मीटर तक पानी आ जाएगा। अभी क्या है कि रेनी सीजन नहीं है तो पानी है वो थोड़ा नीचे है, तो तब उसका डिस्टेंस जो है ब्रिज और वाटर का वो 40 मीटर का है। अब रेनी सीजन में वो कितना हो जाएगा, 15 मीटर्स हो जाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, तो अभी यहाँ पे पूछा है कि तब डिफरेंस कितना होगा बिटवीन रेनी सीजन एंड बिटवीन नाउ, तो इसका भी हमको ये जो सम है वो किस में करना पड़ेगा, नोटबुक में करना पड़ेगा। तो टेक आउट योर नोटबुक, वी विल डू, बट आपको ये याद रखना है नाउ 40 एंड इन रेनी सीजन 15, राइट। सो लेट्स सी, हम सिर्फ यहाँ पे भी वही लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन, राइट। तो ये कौन से नंबर का है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर थर्ड, ओके। हियर वी हैव डन सम, सो वी कैन डू लाइन, नो प्रॉब्लम। डिफरेंस क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन the water level of Narmada, difference between the water level of Narmada in rainy season, हमको यही ढूंढना है ना, रेनी सीजन एंड नाउ, जो रेनी सीजन में था और अब का जो वाटर लेवल है वो ढूंढना है। इज इक्वल टू सी 40 माइनस 15, और मीटर ऑल्सो वी कैन राइट 40 मीटर माइनस 50 मीटर। अब 40 में से 50 माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे रफ वर्क आप ओरली भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो, राइट। नाउ सी हियर 10 and 3, 10 minus 5 will be 5 and 3 minus 1 will be 2, so this is 25 meter, okay। so what is the difference, it is 25 meter। तो ये सम भी आप नोटबुक में लिख लेना और आपकी टेक्स्ट बुक में ओनली आंसर लिख लीजिएगा, राइट, एंड आंसर इज 25 मीटर। नाउ द नेक्स्ट, सी द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स, अब वो पुल ब्रिज के ऊपर से पास हो रहे थे तो क्या क्या हुआ, जो बच्चे थे ना वो थोड़ी देर बस ये वाटर के बारे में, ये ब्रिज के बारे में, तो उसी क्या डिस्कस करने लगे थोड़े टाइम के लिए। फिर क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, फिर सडनली द बसेस स्टॉप्स विथ अ जर्क, तो अचानक सारी बसेस स्टॉप हो गई। एट व्हाट प्लेस, डू यू नो वो कौन सा प्लेस था, that was petrol pump, और the petrol pump, 2 buses need to be refilled, 2 बस को पेट्रोल रिफिल करना था, राइट, एंड द बसेस स्टैंड इन ए लाइन, फिर क्या हुआ, जो बसेस थी वो लाइन में खड़ी हो गई। उसके बाद चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स
देखो यहाँ पे देख रहे हो कि बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड थे, वो तो अपने विंडो में से बाहर देखने लगे। आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उसको देखना था कि डीजल है वो बस में कैसे फिल किया जाता है। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे नीचे आए, ज्यादा उसको अच्छे से और देखना था तो नीचे भी आ गए, राइट। सी नाउ ईच बस टेक्स about 15 minutes to refill। अब हर एक बसेस थी, जितनी बस में डीजल फिल करना था ना, उतनी बस एक बस को 15 मिनट्स लगता है। एंड देर आर 2 बसेस, तो यहाँ पे कितनी बसेस है? 2 बसेस है, राइट। तो एक बस को 15 मिनट और दूसरी बस को 15 मिनट्स। सो दे स्टॉप हियर फॉर हाउ मेनी मिनट्स? अबाउट 30 मिनट्स, राइट। कितना रुकना पड़ेगा उन लोगों को? 30 मिनट। अभी कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि अगर 2 पंप्स है, अगर 2 पंप है तो दोनों में एक एक बस को लगा दो तो भी 15 मिनट लगेंगे, राइट। बट यहाँ पे हम दोनों का एडिशन करके ही लिख रहे हैं 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट अबाउट 30 मिनट्स। मतलब कि उन लोगों को पहुंचने में 30 मिनट्स का लेट होगा, राइट। नाउ सी हियर, one picture of petrol pump is given and see what is written. Hey, it has such a big tummy, right। ये तो बहुत बड़ा टमी है। It has already taken 100 liters। 100 लीटर तो ऑलरेडी ले लिया है, मतलब कि बस में 100 लीटर डीजल फिल किया हुआ है। We have to pay 3,500 rupees for the diesel। और कितने पैसे पे करने हैं? 3,500। तो देखो, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर। अब देखो यहाँ पे 100 लीटर का जो है वो 100 लीटर का कितना रुपीज है? 3,500। सो रुपीज ऑफ 100 लीटर इज गिवन, 100 लीटर इज नॉट गिवन। तो 100 का कितना होगा वो हमको फाइंड करना है, राइट। तो इट इज वेरी इजी, बट ये सम भी हम नोटबुक में करेंगे। सो लेट्स सी इन द नोटबुक। So what is the price of 100 liter? 3,500। and now we have to do division of this both number। देखो हमको टोटल मनी भी पता है, टोटल लीटर्स भी पता है। If we want to find 1 liter then we have to divide, जैसे हमने पहले भी सीखा था, राइट। मोर इज गिवन एंड 1 वी हैव टू फाइंड। जब मोर दिया है और 1 का फाइंड करना है, एट दैट टाइम वी हैव टू डिवाइड। सो इन नोटबुक वी कैन राइट द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल। दिस इज ऑन पेज नंबर, ये कौन से पेज पे है? सी द पेज नंबर, इट इज ऑन पेज नंबर 27। सो वी विल राइट हियर पेज नंबर 27, ओके। तो जब भी आप करो ये प्रैक्टिस, तभी आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपको मिल जाए। सो द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल नहीं है यहाँ पे, डीजल है, राइट। द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल, SEL, डीजल, दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? 3,500 divide by 100, right? So it is very easy. See, in that form also we can write 3,500 divide by 100, 2020 cut, so 35, understand? This is, we can say 35 rupees। तो 1 लीटर पेट्रोल का कितना पैसा है? 35, राइट। ये तो अभी बहुत सस्ता है, ओनली 35 रुपीज। अभी का आप आपके मम्मी को पूछो, डैडी को पूछो कि अभी 1 लीटर पेट्रोल की कितनी प्राइस है, राइट। नाउ द नेक्स्ट, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। जैसे ही बस यहाँ पे डीजल रिफिल कर रहे हैं तो कुछ बच्चे थे वो टॉयलेट जा रहे थे। Now see how much time did Aman take to come out of the toilet। अब अमन नाम का एक लड़का था, उसको कितना टाइम लगा? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो। अमन has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill। अब यहाँ पे कुछ समझ में आया? अमन को उतना ही टाइम लगा जितना एक बस को रिफिल होने में टाइम लगता है।
तो एक बस को रिफिल होने में कितना टाइम लगा था? एक बस कितना टाइम ले रही थी? 15 मिनट्स। तो अमन को भी कितने मिनट्स लगे? 15 मिनट्स, राइट? अंडरस्टैंड? तो इससे हमें पता चलता है कि अमन को 15 मिनट्स लगे। So today we have done page number 26 and 27 in your textbook, and some we have solved in notebook also. So write these sums in notebook and complete these blanks and answers in your textbook. Thank you.